अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। आज बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। हमारे तलबा है ना, बाज मैं तो तलबा तो औलाद की तरह होते हैं, उनसे मजाक भी करते हैं, वो नाराज नहीं होते। तो बाज हर तरह के लोग आए हुए होते हैं, बाज तलबा ऐसे ब्लैक होते हैं बिल्कुल। मैं कहता हूँ तू अंधेरे में नजर ही नहीं आएगा है भाई, तू तो अंधेरे में। और फिर बाज ऐसे ड्रोने औड़े तिरछे से। तो मैं उनसे कहता हूँ यार, तू जब जन्नत में इसी स्टाइल में जाएगा तो तुझे तो हूर मिल जाएगी तेरे अमाल की वजह से। हूर कहेगी अल्लाह मैंने क्या किया था जो मुझे ये मिला है। अल्लाह इसने तो अच्छे अमाल किए, इसको मैं मिल गई, तो मैंने कौन सा कोई गुनाह किए थे जिसकी वजह से मुझे ये मिल गया। तो वैसे ही वो तो जाहिर है वो रिपेयरिंग होगी ना, वरना बहुत से ऐसे हैं कि वो हूर भाग जाएगी वहां से, मुझे कबूल ही नहीं। और आप कह सकती हो तो खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, तो रिपेयरिंग होगी वहां जन्नत। इस डिजाइन में थोड़ी हम जन्नत में जाएंगे, वरना ऐसे ऐसे लोग आएंगे हम तो निकल जाएंगे वहां से, भाई तू आजा मैं नहीं जा रहा। वो एक साहब जो थे ना, वो दुआ मांगते, या अल्लाह इसने मुझे सताया, तू इसे उठा ले। 24 घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाता। जो दुआ मांग रहे हैं, जिसके लिए दौलत मांग रहे हैं, 24 घंटे में दुआ कबूल होती। तो एक बच्चे ने उनको बहुत सताया, तो उन्होंने दुआ मांगी, ए अल्लाह इस बच्चे के बाप को उठा ले। अब बच्चे ने घर आके अब्बा को बताया, अब्बा मेरी नीयत ये नहीं थी, लेकिन बस 24 घंटे के अंदर अंदर आपका इंतकाल हो गया। आज बुजुर्ग ने आपके खिलाफ बद्दुआ कर दी है। अब अब्बा बैठे हुए यार कि यार बेटा अब तो मरूंगा मैं। घड़ी को देख रहे हैं मुसलसल, 24 घंटे, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, अब्बा दिल को पकड़ के 1 सेकंड नहीं मरे। अब्बा खुश हुए, यार अल्लाह तेरा फजल है। थोड़ी देर में ऐलान हुआ, हजरात पड़ोस में गफ्फार साहब का इंतकाल हो गया। पड़ोस में क्या हो गया? अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, खुद जितने बिगड़े हुए हों कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बहन भाई भी खराब हो जाएं। दोस्तों में अल्लाह ने ये जज्बा रखा है, अगर एक चर्स पीता है वो चाहेगा मेरा दोस्त भी चर्स पिए। ये फर्क है। मेरा दोस्त अपनी वाइफ से डरता है और डर को खत्म करने के लिए कोई वजीफा बता दें। इसकी वाइफ के सर पे सींग है क्या जिसकी वजह से डरता है मेरे भाई? मौलवी साहब मेरी 4 शादियां हो गई हैं और पहली का इंतकाल हो गया, अब गले लगो यार। किधर है ये बंदा यार? बंदा कहाँ है? तो क्या मैं एक और कर सकता हूं? भाई एक और कर ले, लेकिन इस नियत से नहीं कि फिर दूसरी को मारूंगा, फिर तीसरी करूंगा, फिर तीसरी को मारूंगा, फिर एक और करूंगा, फिर चौथी को मारूंगा, एक और करूंगा। अगर कुदरत की तरफ से ये पैकेज मिला हुआ है आपको कि जैसे जैसे करते जा रहे पुरानी वाली मरती जा रही है, फिर कुदरत की तरफ से अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन अगर ये कुदरत की तरफ से ऐसा पैकेज है तो करते जाओ करते जाओ करते। एक वक्त में 4 रख सकते हैं, समझते हो कि नहीं समझ? दुनिया में हम जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं वो अगर हमें दुनिया में नहीं मिली तो क्या वो आखिरत में मिलेगी। मोहम्मद साद साहब इंडिया से। साद भाई जन्नत में जाने की कोशिश करो, लड़कियों की फिक्र मत करो। अगर लड़कियों के पीछे टाइम ज़ाया करोगे तो ना लड़की मिलेगी ना जन्नत मिलेगी। तो आप ऐसा करें, दुनिया में नहीं मिली तो बस सब्र करें, आखिरत में वो मिलेगी या उससे कोई अच्छा मिल जाएगा आपको। क्योंकि हो सकता है वो किसी और से शादी कर ले। अब अल्लाह किसी की बीवी उठा के तो नहीं आपको देगा ना, उसका क्या कसूर है बेचारे का। तो लेकिन आप गम ना करें, बिल्कुल भी गम ना करें आप। मैं आपका जो आजकल नौजवानों के हालात है ना, उनको देख के पता चलता है कि बेचारों का कितना गम होगा। तो इसलिए आप गम ना करें, अल्लाह किसी और कोई आपको उससे अच्छी दे देगा इंशाअल्लाह। उस वक्त आपको गम नहीं होगा कि ये वाली मुझे क्यों नहीं मिली। जन्नत गमों की जगह नहीं है, जन्नत खुशियों की जगह है। तो ये ना मिले कोई मसला नहीं है, आखिरत में अल्लाह इसकी मोहब्बत आपके दिल से निकाल देगा और इससे अच्छी वाली की मोहब्बत आपके दिल में डाल देगा। टेंशन लेने का नहीं है, अभी जन्नत की फिक्र करें, अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए। बास खवातीन को क्या होता है, शोहर ने डांट दिया, अब सॉरी जब तक नहीं करेगा तो मूड ठीक नहीं होगा इनका। छोड़ दो यार, शोहर है वो, सारी जिंदगी उसने तुम पर एहसान किया, ऊंच नीच हो गई तो गुजार खत्म करो। नहीं, ये क्यों ऊंची आवाज से क्यों बोला? इस तरह घर कभी भी बोलो नहीं चलता, इग्नोर कर दो, छोड़ दो भाई, सॉरी नहीं कहलवा उससे। घर में जब इकट्ठे रहते हैं सब कुछ होता है, नहीं ऐसा बोला कि उसको पकड़े बैठ जाती है, फिर उसको आदमी को फिर से बड़ा गुस्सा आता है यार। तो मुझ में और गफ्फार भाई में फर्क क्या रह गया फिर? यानी अजनबी में और मुझ में कोई फर्क है ही नहीं। तो थोड़ा सा औरत को शोहर का गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ता है, समझ रहे हो?
शौहर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं होगा तो नहीं चल सके। मर्द को में अल्लाह ने फितरतन गुस्सा रखा है, और मर्द को औरत की उल्टी सीधी बातें थोड़ी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। दोनों में एक एक ऐब है। 3 फेंकू बैठे हुए थे। एक ने कहा मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही पी जाते थे। दूसरे ने कहा मेरे अब्बा इससे भी गर्म चाय पीते थे। उसने कहा बे इससे गर्म कैसे पिएंगे? उसने कहा ऐसी चाय थी केतली से मुंह लगाते थे। तीसरे के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं था। उसने कहा मेरे अब्बा पत्ती खाते थे, चीनी खाते थे, दूध पीते थे, तवे पे बैठ जाते थे। तो फिटनेस का क्या राज है माशाल्लाह? और उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 48 माशाल्लाह। और फिटनेस तो आप कह रहे हैं, अल्लाह ही जाने फिटनेस है नहीं। माशाल्लाह, मैं अपने आप को देख के कह रहा हूँ। बस चलता फिरता रहता हूँ मैं, सुस्त नहीं हूँ। जिम शिम करते हैं या कोई एक्सरसाइज वगैरह? महीने में 2-4 दफा जिम चला जाता हूँ, जॉगिंग कर लेता हूँ जब टाइम मिलता है। टाइम नहीं है लेकिन जब करता हूँ तो बहुत पसीना निकालता हूँ मैं, तमीज से करता हूँ जॉगिंग। खाता मैं ज्यादा नहीं है। किस तरह के खाने खाते हैं? मुझे घर के खाने ज्यादा पसंद हैं। अच्छा। और क्या जिन्नात को दफनाया जाता है? आपने क्या करना है जीशान भाई? जिन्नात को दफनाया जा रहा हो या जलाया जा रहा हो, इंसानों की बातें पूछा करें, जिन्नात की बातें ना पूछा करें। मैं इंसान हूं, बाकी कोई जिन से मेरी सलाम दुआ हुई और वो मुफ्ती भी हुआ तो उसको आप अपना एड्रेस भेज दें, उसको आपके घर भेज दूंगा। तो उसको दफनाया जाए या नहीं जाए, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपका दफनाना फिर 100%। बहरहाल इस सवाल का जवाब मुझे मालूम नहीं है कि जिन्नात को दफनाया जाता है या क्या किया जाता है। जिन्नात से पूछा जाएगा ये। मैं इंसान हूं। वो उन्होंने लतीफा सुनाया कि एक आदमी, उसकी बीवी को कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। अब एक बड़ा हादसा था भाई जिंदगी में। हजारों लोग पहुंच गए लाइन लगा के ना ताजियत के लिए। ताजियत करने वालों को इतना रश के लाइन लगी हुई है, वो ताहद निगाह लोग ही लोग ना, ताजियत की का नंबर नहीं आ रहा। इतने में एक आदमी लाइन तोड़ के भागता हुआ आया, किनारे पे ले जाके इसको बोलता है कि यार कुत्ता एक दिन के लिए मिल जाएगा। और वो कुत्ता एक दिन के लिए उधार मिल जाएगा। उसने एक थप्पड़ लगा के बोला जा लाइन में खड़ा हो जा, तू क्या समझता है ताजियत के लिए आए? वे सारे कुत्ते के लिए आए हैं। सबने दरख्वास्तें जमा कराई है। 6-7 महीने बाद 13 नंबर भी। अच्छा फिर देखो यार, जब शादी नहीं होती तो हर वक्त शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं। जब हो जाती है तो कुत्ता उधार लेने के लिए पहुंचे होते हैं यार। और हम तो 3 कुत्ते चाहिए होंगे। एक कुत्ते से हमारा काम है ना। दोस्त एक ने दूसरे से पूछा बता तेरी घर में कैसी गुजर रही है। अब ये तो नहीं बता सकता था बीवी का गुलाम हूं, बड़ी मजलूम हूं। अपनी जिल्लत भी छुपानी थी और झूठ भी नहीं बोलना था। कहता है कुछ भी नहीं, मेरी तो बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह का शुक्र है। तेरे भाई की बदमाशी तो तुझे पता ही है। कह रहा है सुबह उठता हूँ, चाय अपने लिए मैं खुद इसलिए बना देता हूँ कि यार मैं खुद अच्छी चाय बना लेता हूँ। तो मैं जब बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ चल तेरी भाभी के लिए भी 1 कप उसमें डाल दूं यार, जब बनी रही है तो वो भी पी लेगी। यार फिर मैं कहता हूँ जब चाय बना ली तो पराठा भी खुद ही बना लो यार। तो फिर मैं जब 1 पराठा तो मैंने कहा चल 2 डाल दे यार, तेरी भाभी भी खा लेगी। कह रहे इसके बाद ऑफिस जाता हूँ, दोपहर जब खाने के लिए आता हूँ तो लंच जो है फिर मैं लेता हुआ आता हूँ, और जब मैं ला ही रहा हूँ तो चल तेरी भाभी भी खा लेगी। शाम की चाय तो तुझे पता है, मैंने बताया था चाय मैं अपने हाथ से बनाता हूँ। फिर जब बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ 1 कप और डाल दो, तेरी भाभी भी पी लेगी। और मैं कहता हूँ यार जब दिन भर की जब मैंने खुद ही किया है तो इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है, डिनर भी मैं खुद ही बना लूं। और जब खुद बना रहा हूं तो मैं कहता हूँ तेरी भाभी भी खा लेगी यार, उसमें शोरबा ज्यादा कर दो। बर्तन रह गए तो फिर मुझे ख्याल होता है मेरी तेरी भाभी थक गई होगी बहुत ज्यादा, ये बहुत जुल्म है कि उस पर बर्तन धोने का बोझ डाला जाए, इसलिए बर्तन मैं खुद ही धो लेता हूँ। तू सुना तेरी कैसी गुजर रही है। मेरी कहता है मेरी भी ऐसे कुत्तों जैसी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता जैसे तुझे आता है। कमाने के 2 जरिए आपको मैं बता रहा हूं, नोट पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, आपको कमाने के जरिए भी बता रहे थे। मैं कमाने के 2 हराम जरिए बता रहा हूं आपको माजरत के साथ। हराम इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप इससे बचें, लेकिन अगर कोई हराम खोरी करना चाहता है तो उसके लिए भी बेहतरीन तरीका। क्या ख्याल है? 2 बेहतरीन तरीके करोड़पति बनने के। अल्लाह बचाए ये जहन्नम की आग है जो आप खाओगे। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप भी कमाएं, इसलिए बता रहा हूं कि जो इस तरह से कमा रहा है उससे आपने होशियार रहना है। 2 तरीके बता दूं। अब आपने क्या करना है, तावीज कैसे बनाना है। कागज का खर्चा भी नहीं करना, अपने बच्चों की स्कूल की कॉपियां क्यों फाड़ के खराब करें भाई, सीधी सी बात है। उसको बोलो भाई कागज खुद लेकर आओ, पेन भी उसी से मंगवाएं। बोले आपके कागज और आपके कलम में जो तासीर है
वो इस कलम में नहीं है। उसके बाद आपने कीड़े मकोड़े बनाने यूं करके यूं घुमाया, 3 दफा यूं घुमाया, 3-4 दफा यूं किया, उसमें आप लिख दो 3 दफा उल्लू के पट्टे। हकीकत बता रहा हूं, लोग नहीं देखते। उसमें आप उसके ऐसे पार्ट्स का नाम लिख दो जो उसको भी मालूम नहीं है, और उन पे गालियां लिख दो आप, और उसको आप पैक करके दो। बोलो भाई ये आपने, इसको आप पानी में घोल के सुबह शाम 7 दफा पी सकते हैं। कुछ भी भाई सोच के थोड़ी बोलना है। मैं सोच के बोलूंगा फिर तो कोई चीज समझ में आए, वही फेंक दो, जो भी समझ में आ रहा है फेंक दो। तो देखो, आप नोट छापने की मशीन ना बनो, तो मेरा नाम बदल देना आप। जी व्यूअर्स, मुझे तो ये वीडियो पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, और आपको कैसी लगी आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बाकी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन मज़ीद वीडियोस के लिए, ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।